आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कनाडा के शहर कानानास्कस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। वो G7 और दीगर मदऊ मुल्कों के रहनुमाओं से अहम मामलात पर करेंगे तबादले ख्याल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के डेलीगेशन से मुलाकात। आने वाले दिनों में सयाहों की आमद में इजाफे की जताई उम्मीद। 2 माह के बाद वादी में सयाहती सरगर्मियां लौट रही हैं। पटरी पर पहलगाम की बेतावेली और बादामवारी में सयाहों की चहल पहल। और जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम का पहला काफिला आज शाम 8:30 पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचने की तवक्को। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात देर गई कनाडा के शहर कानानास्कस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह किलगेरी पहुंचे हैं। वजीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ये मुज़ाकरात मुस्तक़बिल में तवानाई की किफ़ायत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे व सरमायाकारी के मौज़ूआत पर किए जाएंगे, जिसका मकसद बदलती हुई दुनिया में रसाई और इस्तिताअत को यकीनी बनाना है। वजीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 6ठी मरतबा शिरकत करेंगे और G7 और दीगर मदऊ मुल्कों के रहनुमाओं नीज बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग बहुत से रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मामलात भी तय करेंगे, जिनमें कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी भी शामिल हैं। मशरिकी वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान G7 रहनुमाओं ने मुतहदा तौर पर एक बयान जारी किया है, जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान अबतर होती हुई सूरत हाल का जिक्र किया गया। G7 के रहनुमाओं ने मशरिकी वस्ता में अमन और इस्तेकाम के तई अपने पाबंद रहने को दोहराया है। उन्होंने इसराइल के अपने दिफा के हक पर जोर दिया है कि इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी लगातार मदद का खास तौर पर जिक्र किया गया है। G7 ने एक मुश्तरका बयान में खत्ते में जारी कशीदगी के दौरान शहरियों की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया है। ग्रुप ने ईरान को खत्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशत का असल जरिया करार दिया है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि ईरान को चाहिए कि उससे कोई न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने की इजाज़त न दी जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। ईरान में भारत के सफारत खाने ने तेहरान में मौजूद भारतीय तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। वजारत खारजा ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में यह भी कहा गया है कि दूसरे भारतीय बाशिंदों को भी जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है, उनको भी मशवरा दिया गया है कि हालात के पेश नज़र वहां से महफूज मकामात पर चले जाएं। ईरान और इसराइल में मौजूदा हालात वाक़यात के पेश नज़र वजारत खारजा ने सूरत हाल की निगरानी और भारतीय शहरियों को मदद फराहम करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वजारत खारजा ने मदद के ख्वाह अफराद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इनमें टोल फ्री नंबर भी है। टोल फ्री नंबर है 1800118797। 3 दूसरे हेल्पलाइन नंबर इस तरह हैं +911123012113, +911123014104, 911123017905। एक व्हाट्सएप नंबर 919968291988 भी दस्तयाब कराया गया है। इसके अलावा ईमेल situationroom@mea.gov.in भी मुहैया कराया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज श्रीनगर पहुंचने पर आने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग तलब की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी, पुलिस सरबराह GOC 15 काप्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और दीगर सिविल और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में सिक्योरिटी एजेंसियों की तैनाती के हवाले से तफसीली जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा यात्रियों के लिए मुकम्मल हिफाजती इंतजाम का भी अहाता किया गया।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के डेलीगेशन से मुलाकात की और उनके उस इकदाम की सराहना की कि वो जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने डेलीगेटों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सरकार IATO की शुक्रगुजार है कि उन्होंने कश्मीर वादी का दौरा किया और भरोसे को एक बार फिर से जिंदा करने का काम किया। वज़ीर आला ने कहा कि भरोसा एक तरफा काम नहीं करेगा बल्कि इसमें दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है। सयाहती सेक्टर को पहुंचे नुकसान के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि 22 अप्रैल को जो अफसोसनाक वाक़या पहलगाम में पेश आया उसने जम्मू कश्मीर की सयाहत को एक झटके में सिफर तक पहुंचा दिया जो गुज़श्ता कई साल से ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था और उसकी बिना पर हर तरफ से सयाहती सरगर्मियों के साथ साथ लोगों के बढ़ते रोजगार के वसाइल भी देखे जा सकते थे। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में हालात मजीद साजगार होंगे और सयाह दोबारा कश्मीर की सयाहत पर लौट आएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म, नाज़िम सयाहत कश्मीर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने वादी कश्मीर के दौरे के दौरान हालात साजगार पाए और यह भी पाया कि इस वक्त माहौल सैलानियों के मुवाफिक हैं, लिहाजा मुल्क और गैर मुल्की सयाहों को जोग दर जोग आकर वादी के सयाहती मकामात से महजूज होना चाहिए। इन बातों का इजहार IATO ने आज राजबाग श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रवि गोसेन ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और महकमा टूरिज्म ने वादी में सयाहों के लिए बुनियादी ढांचे की फराहमी के लिए जो इकदाम किए हैं वो एक मिसाल हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और फिर से इस्तकबाल है। श्रीनगर में वाक़या बादामवारी जब से सयाहों के लिए दोबारा खोलने के अहकामात LG मनोज सिन्हा की जानिब से सादर किए गए हैं तब से बादामवारी में सयाहों का रश देखा जा रहा है। जम्मू के कई इलाकों से आए सयाह बादामवारी में खुशगवार मौसम से महजूज हो रहे हैं। इन सयाहों के मुताबिक कश्मीर वादी में अमन का माहौल है, लिहाजा सबको यहाँ आने की सैर करने के लिए आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। एक्चुअली आने से पहले हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हमने सोचा ठीक है जाकर देखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। टूरिस्ट को तो लगभग 2 माह के बाद वादी में सयाहती सरगर्मियां एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। पहलगाम की बेतावेली में इस वक्त न सिर्फ मुल्की सयाह बल्कि मकामी सैलानी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत से निजात पाने के लिए कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। महकमा सयाहत ने सयाहों की हिफाजत के लिए माकूल इंतजाम किए हैं और सैलानी भी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बेताब वैली में आके। जैसे 22 से आज खुला है ये और हम जम्मू से आए हैं और पहले डर था काफी, पर यहाँ पे देख के काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आए हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे आए और MLA डूरू शाहबाद जी अमीर ने आज वेरीनाग बाग को दोबारा से सयाहों के लिए खोले जाने की रस्म अदा की। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा होटल वालों और सयाहती शोबे से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने आज अपने हल्का इंतखाब शहर शरीफ के कई इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने तामीराती एजेंसियों से ताकीद की कि वो इन प्रोजेक्टों की जल्द तकमील के लिए इकदाम करें। स्पीकर मौसूफ ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। एक अहम नौयत के कदम के तहत आज वजीर सेहत और तिबी तालीम सकीना इत्तू ने पहलगाम क्लब में एक आला सतह की मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें आने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए सभी तरह के तिबी इंतजाम जिनमें सेहत के हवाले से बुनियादी ढांचे की फराहमी और अद्वियात के माकूल स्टॉक को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। वजीर बराए जल शक्ति जावेद राना ने पीर पंचाल खित्ते में वाटर सप्लाई स्कीमों की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से श्रीनगर में एक तफसीली मीटिंग तलब की। मीटिंग में डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ इंजीनियरों, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरों और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में वजीर ने तमाम अहदेदारों से ताकीद की कि वह खित्ते पीर पंचाल में बिला खलल पानी की सप्लाई फराहम करने के लिए इकदाम करें। जम्मू कश्मीर असम्बली की तरफ से कायम करदा पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की आज एक तारीफी मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन अली मोहम्मद सागर ने की, जबकि मीटिंग में मेंबरान ने अपनी शिरकत दर्ज की। चेयरमैन ने तमाम मेंबरान से ताकीद की कि वो मीटिंगों में अपनी शिरकत लाजमी बनाएं।
मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने आज गांधरबल में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया और मुतल्लिक अफसरान से ताकीद की कि वो आवाम को साफ और शिफा पानी फराहम करने के लिए तनदेही से काम करें। उन्होंने कहा कि अगरचे साफ पानी इंसान के बुनियादी हक में आता है, लेकिन इसके बावजूद कई मराहिल में ऐसी खामियां सामने आ जाती हैं जहां मकीनों को पानी का साफ पानी मुहैया कराने में महकमा लाइतुलैल से काम लेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज अपने हल्का इंतखाब के तहत इलाकों में आने वाले मुहर्रमुल हराम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इमाम बारगाह हसनाबाद में एक मीटिंग की सदारत करते हुए सिविल और पुलिस अफसरान के अलावा महकमा पीएचई, बिजली और एसएमसी के अहदेदारान से ताकीद की कि वह मुहर्रम के मुतबर क़याम के दौरान अज़ादारों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात बहम रखें। जम्मू कश्मीर के खुजाजी किराम का पहला काफिला आज शाम 8:30 पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचने की तवक्कु है। ये खुजाज यहां से 4 मई को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के सीईओ डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज पहली फ्लाइट में 178 हाजी साहिबान वापस पहुंचेंगे, जबकि अगली फ्लाइट रवा माह की 26 तारीख को श्रीनगर पहुंचेगी और आखिरी फ्लाइट जुलाई की 10 तारीख को श्रीनगर पहुंचने की तवक्कु है। इंशाल्लाह आज पहली जो परवाज़ है वो इंशाल्लाह श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरेगी, जिसमें 178 हुज्जाज किराम होंगे। तो ये हुज्जाज किराम 4 मई को यहाँ से रवाना हुए थे। हज की सआदत हासिल करने के बाद आज ये जिद्दा से वापस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का हज जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। टोटल हमारे जम्मू कश्मीर से 3606 हुज्जाज किराम हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें से 480 जो थे वो दिल्ली से ले गए थे और टोटल जो श्रीनगर एम्बार्केशन से हमारे हुज्जाज किराम 3355 हुज्जाज किराम जो वो श्रीनगर से गए थे, इंक्लूडिंग जो लद्दाख के 242 हुज्जाज किराम। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मातला अबर आलूद रहेगा और इस दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश होने का भी इम्कान है, जबकि आने वाले दिनों के दौरान 20 जून तक मौसम खुश्क और गर्म तरीन रहने का इम्कान है। महकमे के एक ऑफिसर ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि जम्मू खत्ते में रवां साल मानसून 21 जून से आने की तवक्कु है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शोबे खबर जल्द पेश करने जा रहा है प्रोग्राम सीरीज जहांबीन। प्रोग्राम हफ्ते में 3 दफा हर पीर, बुध और जुमे को शाम 7:30 बजे टेलीकास्ट हुआ करेगा। कश्मीर सिर्फ एक सरजमीन नहीं, सिर्फ जन्नत बेनजीर नहीं, कश्मीर एक जज्बा है, एक एहसास है। यहाँ की बरसात में भी एक अलग ही मजा है। यहाँ हर आवाज माना रखती है। यहाँ बाखबर रहना कोई सहूलत नहीं बल्कि एक जरूरत है। चाहे बात हो गवर्नेंस की, चाहे बात हो मकामी मसाइल की, यहाँ जिंदगी बदलती रहती है। कभी सेहत का दर्द, कभी तालीम की प्यास, कभी रोजगार का खला, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? जी हाँ, जहांबीन वादी भर में रोनमा होने वाले अहम कहानियों का एक हफ्तावार दरीचा है। जहांबीन जो दिलों की बात करता है, जो नौजवानों की उम्मीदों की बात करता है और जो मईशत की उलझनों की बात करता है। जहांबीन के जरिए हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट निजाम, लोगों के सवालात हों या आपके खदशात। हम बात करेंगे सेहत से मुत्तलिक, तालीम से मुत्तलिक, कारोबार से मुत्तलिक, सरकार की नई स्कीमों से मुत्तलिक। जहांबीन सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आपकी आंख, आपकी जबान और आपका दिल है। हम बात करेंगे उन खदशात की जो दिलों में है, उन मसाइल की जो बरसों से हल तलब। हम पूछेंगे वो सवालात जो आसान नहीं, दिखाएंगे वो कहानियां जो आम नहीं, सुनाएंगे वो आवाजें जो अक्सर हाशिए पर छोड़ दी जाती हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम मुश्किल सवालात पूछते हैं, अनकही कहानियों को सामने लाते हैं और हाशिए पे मौजूद आवाजों को मरकजी धारे में लाते हैं। देखना न भूलें जहांबीन, सिर्फ डीडी कश्मीर पर।